अब इस प्रोजेक्ट को यूज़ करने के दो तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका अभी हम देखेंगे। हमें इस टीज़र प्रोजेक्ट पर डबल क्लिक करना है तो हमारा ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो देखिए हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अगर आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से दो विंडो दिखाई अगर नहीं दे रही होंगी तो आपको बस यहाँ से ये इंस्पेक्टर पैनल को बंद करना है। इंस्पेक्टर पैनल को बंद करने से आपके यहाँ पर एक विंडो मीडिया पुल के प्रीव्यू की दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम हमारे वेडिंग की डेटा को इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें आना है हमारे मीडिया पुल में। मीडिया पुल में आने के बाद मास्टर को क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने कुछ फुटेज रखी है ये वाली, तो मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पर करूँगा ड्रॉप। तो देखो ये हमारा वेडिंग का डेटा है। अब इसी फाइल को हमें हमारे प्रोजेक्ट में रिप्लेस करनी है। हम आएंगे अभी हमारे एडिट पेज में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो इन आउट मार्क लगाया है इसे हम निकालेंगे Alt X से। Alt X प्रेस करने के बाद हमारा इन आउट निकल जाएगा। उसके बाद देखिए जिस भी फाइल को हमें यहाँ से रिप्लेस करना होगा इसे हम पहले प्ले करके देखेंगे। जैसे कि अब हमारे टीज़र के प्रोजेक्ट में हमारी पहली वाली फाइल जो है वो है हमारे हॉल की। तो हमें क्या करना है, बस उस फाइल को सिलेक्ट करना है टाइमलाइन की, और जिस फाइल को हमें रिप्लेस करना है उस फाइल को सिलेक्ट करके, जैसे कि देखो अभी यहाँ पर ये फाइल जो है इसे मुझे रिप्लेस करना है हमारे टाइमलाइन पर। तो मैं बस इस फाइल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जो रिप्लेस का बटन है या फिर शॉर्टकट है हमारा F11, हम इसे प्रेस करेंगे। तो देखो हमारे टाइमलाइन की फाइल अभी रिप्लेस हो चुकी है। अब यहाँ पर जो हमें कुछ छोटे छोटे वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, हमें अभी इसे भी रिप्लेस करना है। तो बस इसे क्लिक करो और जिस भी फाइल को आप रिप्लेस करना चाहते हो बस उस पर क्लिक करके F11 दबाओ। तो देखो ये हमारे सभी फाइल्स ऐसे सिंगल सिंगल रिप्लेस हो जाएंगी। अब इसी तरीके से हमें हमारी सभी फाइल्स रिप्लेस करनी है। अब देखो यहाँ पर जो ट्रांजिशन लगा है, अब अगर मुझे इस फाइल को रिप्लेस करना होगा, हमारे क्लिप के स्टार्ट में प्ले हेड लाऊंगा, इसे सिलेक्ट करना है और फिर जो भी फाइल रिप्लेस करनी है उसे सिलेक्ट करना है हमें यहाँ पर, और हमें बस F11 प्रेस करना है। तो ये फाइल हमारे रिप्लेस हो चुकी है और ट्रांजिशन भी डिलीट नहीं हो, यानी कि आपको कोई भी इफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी इफेक्ट्स इसी तरीके से ऑटोमेटिकली तैयार होंगे। अब जो भी फाइल हम रिप्लेस करेंगे वो फाइल शुरू से रिप्लेस होगी, यानी कि देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें पहले वाला जो पार्ट है हमारा, ये देखो यहाँ पर फूल फेंक रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देखो ये वाला पार्ट हमारा नहीं है। तो अगर इसे आपको फिर से लेना होगा या फिर आपको इसी क्लिप को एडजस्ट करना होगा तो उसके लिए हमें जाना है हमारे यहाँ पर ट्रिम टूल पर, शॉर्टकट है इसका T। इसे सिलेक्ट करने के बाद जिस भी क्लिप को आप एडजस्ट करना चाहोगे उस क्लिप पर आने के बाद देखो आइकॉन आपका चेंज हो रहा है। तो इसे हमें क्लिक करेंगे और देखो हम यहाँ पर अंदर ही अंदर इसे चेंज कर सकते हैं, जो चाहो वो हम एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो हमें हमारे इस टाइमलाइन के प्रीव्यू वाले विंडो में, यानी कि मैं अभी इस मीडिया पुल के प्रीव्यू को ऑफ करता हूँ, इंस्पेक्टर विंडो शुरू करता हूँ, और अब देखिए अब अगर हम इसे मैनेज करेंगे तो हमारी पहली वाली जो विंडो है ये हमें दिखाएगी कि हमारी वीडियो कहाँ से शुरू होगी, और दूसरी वाली विंडो हमें दिखाई देगी कि हमारी वीडियो कहाँ पर ख़त्म होगी, और तीसरा और चौथा वाला विंडो होगा वो हमें दिखाएगा हमारी पहली क्लिप जो शुरू हो रही है उसके पहला वाला वीडियो कौन सा है, और दूसरा दिखाएगा हमारी क्लिप जब ख़त्म होगी तो दूसरा शुरू होने वाला वीडियो कौन सा है। तो इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी भी फुटेज को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि अब एक बार हम यहाँ पर फिर से चेक करके देखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक लड़की घूम रही है, तो अब मैं अगर इसे रिप्लेस करूँगा, यानी कि ये जो हमारी फाइल है देखो पहली वाली, अगर मैं इसे करता हूँ यहाँ से रिप्लेस, अब इस फाइल को रिप्लेस करने के बाद अब देखो हमारी ये क्लिप स्टार्ट से रिप्लेस हो चुकी है, लेकिन हमें इसमें का पैन चाहिए।
तो फिर से एक बार मैं टी प्रेस करूँगा और इसे देखो यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। देखो अब हमारा जो दिखाई दे रहा है पेन तो वो परफेक्ट है। अब मैं इसे अगर प्ले करता हूँ देखो हमारा पेन वहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर क्लिप एडजस्ट कर सकते हैं। हमें कहीं पर भी कट करके वापस यहाँ पर ला के कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो ट्रैक है यहाँ पर, इस ट्रैक पर जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना वीडियो, ये सभी वीडियोस इफेक्ट्स के हैं, तो हमें इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। एडजस्टमेंट क्लिप जो आपको दिखाई दे रही है सब कुछ इसी पर सभी इफेक्ट बनाए हुए हैं। तो आपको बस हमारे जो मेन वीडियो ट्रैक है हमारा व्यू 1 वाला, इसी पर हमें हमारा काम करना है। तो इसी तरीके से आपको हर एक फाइल रिप्लेस करनी है और आपका टीजर रेडी हो जाएगा। अब ये तो था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या होगा ये हम देखते हैं अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।